हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं ऑडिबल टू ऑल? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। यार, आज मैं चश्मा लाना भूल गया। बड़ी दिक्कत आ रही है यार इसमें। इट्स टाइम टू गो फॉर अ राइड। कहाँ जा रहे हो भैया? साहिल यादव? अच्छा, विद सर। अच्छा, ओके, चलिए चलते हैं राइड पर और स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर। मिक्सचर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बड़ा मजा आएगा सीखने में। दो तीन कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं ये भी करेंगे हम। क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। मिक्सचर देखो, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। आवाज आ रही है? एक बार चेक करना है, थोड़ा माइक चेंज हुआ है। वॉइस क्लियर है? एक बार चेक करो। अंशु, वॉइस क्लियर एकदम? ठीक है। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर किस टाइप के होते हैं? होमोजेनस होते हैं जैसे कि मैं लिक्विड में लिक्विड ऐड कर दूं, है ना, लिक्विड में लिक्विड ऐड कर दूं, गैस में गैस ऐड कर दूं, सॉलिड में सॉलिड ऐड कर दूं, लाइक दिस। जैसे गोल्ड में कॉपर। है, केमिस्ट्री किया, फैकल्टी कब से ज्वाइन कर लिया? अच्छा, नहीं यार, मेरी केमिस्ट्री अच्छी रही है हमेशा, और बस अभी मैथ्स पढ़ाने लगा हूँ काफी टाइम से। लो, हमारे घर में बीमारी शुरू हो गई। पैरासीटामोल खाओ तुरंत। तो लिक्विड में लिक्विड, गैस में गैस, सॉलिड में सॉलिड, दोनों जब हम जोड़ते हैं तो हमें ये होमोजेनस मिक्सचर्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर्स। और दूसरा, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की बात करें, सॉलिड में लिक्विड जोड़ दो, लिक्विड में गैस जोड़ दो, गैस में सॉलिड जोड़ दो। इस टाइप के जितने भी मिक्सचर्स होते हैं, ये सभी हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, है ना। सामांगी मिश्रण मिश्रण बोलते हैं इसको, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हेट्रोजेनस या मिक्सचर या होमोजेनस मिक्सचर्स का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। हमें जो है मेन मिक्सचर समझना है कि मिक्सचर बनता कैसे है। जब तक दो कंपाउंड्स, कंपाउंड्स जानते होगे आप लोग, है ना। और नहीं, मेरी तबीयत नहीं, मेरी वाइफ की तबीयत। अभी उसका मैसेज आया, भेज दिया उन्होंने थर्मामीटर का फोटो। 100 डिग्री चल रहा है। एक्चुअली क्या, 2 दिन से वो जिम जाने लगी, और जाते ही उन्होंने लेग प्रेस शुरू कर दिया। अब लेग प्रेस का मतलब, लेग्स तो मैं खुद डर के कभी मैं नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता है लेग्स में कितनी प्रॉब्लम होती है। लेग प्रेस करोगे तो सारी मसल स्ट्रेच करती है। उन्होंने 2 दिन लगातार वो कर लिया। अब 2 दिन से जो है वो पैर चलना मुश्किल हो रहा है। पैर, अब बॉडी स्ट्रेच करेगी तो दिक्कत तो होगी। तो वही है, थकावट की वजह से फीवर आ गया होगा, और कोई इश्यू नहीं है। कितने बजे तक है? 9 बजे तक है। क्लास होगी, क्लास होगी सारी। अब नहीं है। वॉल्यूम थोड़ा लो है, अभी कर देते हैं हाई। लो, माइक भी हाई और मैं भी हाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सचर बनता कब है? मिक्सचर बनता है दो कंपाउंड से। किससे बनता है? दो कंपाउंड। जैसे मैंने कहा ये एक कंटेनर है, और ठीक हो जाएगी यार, कुछ नहीं है। फीवर इज अ वेरी गुड सिम्टम। मैं तो कहता हूं फीवर आना चाहिए। फीवर बहुत अच्छा सिम्टम होता है कि बॉडी में कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो जा नहीं पा रहा है, तो उस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, वो बैक्टीरिया उसमें मर जाएगा। फीवर इज अ गुड सिम्टम, होना चाहिए। फीवर को रोकना नहीं चाहिए, फीवर को रोकने वाले बेवकूफ है, नहीं रोकता। बट हम लोग समझ जाते हैं तो कर लेते हैं। चलिए अब बात को क्लोज करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आज बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है, तो हमें इसको खत्म करना है एनी हाउ। 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, 2-3 तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें वो सारी चीजें समझनी है।
तो आप प्लीज अब बातचीत हम बंद करेंगे, आप मेरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। हमें इसको एनी हाउ 9 सवा 9 बजे तक इसको खत्म करना है। आज मिक्सचर की एक ही क्लास है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये आगे के लिए पेंडेंसी में जाए। तो आप लोग बहुत सीरियस होकर पढ़े, मैं भी सीरियस होकर पढ़ाता हूं। मैं आया और मैंने इसमें 2 लीटर मिल्क डाल दिया। क्या डाल दिया? मिल्क डाल दिया। 2 लीटर मिल्क डाला। क्या ये एक मिक्सचर है? ये एक मिक्सचर नहीं है अभी, क्योंकि इसमें कुछ और मिलाया ही नहीं गया। मैं थोड़ी देर बाद आया और मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी। नाउ अब मैं कह सकता हूं कि 2 कंपाउंड मिल गए, एक कंपाउंड मिल्क है और एक वाटर है। तो अब मैं इसको एक मिक्सचर कह सकता हूं। किसका मिक्सचर है ये? मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें रेशियो क्या बनेगा? 2:1 बनेगा। कितना बनेगा? 2:1 बनेगा। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर दोबारा मैं आया और मैंने इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया। फिर दोबारा से 2 लीटर पानी मिला दिया। तो अब क्या रेशियो होगा? 2:3 होगा रेशियो। 2 मिल्क और 3 वाटर, 2:3 हो गया। मैं फिर से आया और मैंने फिर से इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया। अब 2 लीटर पानी फिर मिलाया तो ये 2:5 हो गया। मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम कोई चीज मिलाते हैं तो रेशियो सिर्फ उसी का चेंज होना चाहिए और किसी का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आप मिल्क मिला रहे थे, सॉरी वाटर मिला रहे थे, तो जब आप वाटर मिला रहे हो तो चेंजेस भी सिर्फ उसी में हो रहे हैं। मिल्क जो है वो कांस्टेंट है। मिल्क कैसा है? कांस्टेंट है। मिल्क वैसा का वैसा ही है, जैसे पहले था वैसे ही अब है। राइट। इन केस अगर मैं यहां पर 1 लीटर वाटर मिल्क डाल दूं, अब 1 लीटर मिल्क डालूंगा तो ये रेशियो हो जाएगा 3:5। अब देखो वाटर कांस्टेंट है लेकिन मिल्क में चेंजेस है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई चीज मिलाएंगे तो रेशियो सिर्फ उसी का चेंज होगा और किसी का रेशियो चेंज नहीं होगा। आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट। ठीक। पहला सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। सवाल पर आता हूं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइप वाइज है। जैसे टाइप 1 है, ये सारे टाइप 1 है। ये टाइप 2 स्टार्ट हो गया, यहां से टाइप 3 स्टार्ट हो गया, यहां से टाइप 4 स्टार्ट हो गया, यहां से टाइप 5 स्टार्ट हो गया, है ना, टाइप 6 हो गया और टाइप 6 है। 6 टाइप करेंगे हम। इसमें काफी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। 6 टाइप्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लॉजिक को समझेंगे और आंसर निकालेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ें। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो है 2 कंटेनर्स में। तो 2 कंटेनर है, कंटेनर 1, कंटेनर 2। इसमें क्या है? मिल्क है, वाटर है, और दूसरे वाले में भी मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर में जो रेशियो है वो 7:4 है यहां पर, और यहां पर 8:3 है। कितना है? 8:3। 7:4 और 8:4। ठीक। फिर क्या बोला है? इफ दे आर मिक्स इन सेम क्वांटिटी, और यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। उसने बोला सेम क्वांटिटी में मिक्स करना है, मतलब जितना यहां होना चाहिए उतना ही यहां होना चाहिए। मिक्स कर दिया जाए इन थर्ड कंटेनर, तीसरे कंटेनर में। तीसरे कंटेनर में भी मिल्क और वाटर होगा, तीसरे कंटेनर में भी मिल्क और वाटर होगा। तो थर्ड कंटेनर में अगर मिक्स कर दिया जाए तो रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर बताइए कितना होगा। ध्यान देना, उसने बोला सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो चेक करते हैं क्वांटिटी। 7 मिल्क है, 4 वाटर है, 11 क्वांटिटी हो गई। यहां पर 8 मिल्क है, 3 वाटर है, 11 क्वांटिटी यहां हो गई। क्या क्वांटिटी सेम है? तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब क्वांटिटी क्वेश्चन कह रहा है सेम होनी चाहिए और हमें क्वेश्चन में दी भी गई है सेम, तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिल्क में मिल्क ऐड कर दो। 7 और 8 15, 4 और 3 7 वाटर। ये हो गया थर्ड कंटेनर का रेशियो 15:7। कितना हो गया? 15:7। और सी ऑप्शन आंसर, नथिंग एल्स, कुछ नहीं था। और उसने बोला सेम, तो हमें सेम देखना है तो जोड़ दो, क्योंकि दूध में दूध मिलेगा और पानी में पानी मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15:7। ध्यान से देख लो, 11 क्वांटिटी यहां, 11 यहां हो गई, टोटल 22 क्वांटिटी होनी चाहिए। यहां चेक करो तो 15 और 7 22 क्वांटिटी यहां पर है। दैट्स इट। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये रहा। A एंड B आर 2 अलॉयज। अलॉय जानते हो, मिश्र धातु हिंदी में बोलते हैं। तो 2 मेटल्स को मिलाकर, कोई बात नहीं स्नेहा शर्मा जी,
आप मेरे साथ बने रहो। 6 टाइप्स है, दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, डिफरेंट हो, अलग हो, कैसा ना हो, डोंट वरी। मैंने बोला ना, आप मेरे साथ बने रहो। 7 टाइप है, एक ही टाइप में सब नहीं समझ में आ सकता। आप सिर्फ सब्र रखो, लास्ट तक मैं क्लास के अंत में पूछूंगा क्या कोई डाउट, तब मुझे बताना, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमें भी पता होता है कि बच्चा क्या सोच सकता है, तो हम उस हिसाब से सेटल करके आते हैं, क्वेश्चन उस हिसाब से बनते हैं। ए और बी 2 अलॉय हैं, एक अलॉय ये रहा ए और दूसरा अलॉय ये रहा बी। ठीक है, ये अलॉय हो गया बी और ये अलॉय हो गया ए। अब इसमें क्या क्या है, कहता है गोल्ड और कॉपर। अलॉय का मतलब ये होता है, अलॉय का मतलब ये होता है कि जब 2 मेटल्स को मिलाया जाए, तो मेटल्स कौन कौन से, गोल्ड है, कॉपर है। गोल्ड को AU लिखते हैं, कॉपर को CU लिखते हैं। यहां पर भी गोल्ड है और यहां पर भी कॉपर है। किस रेशियो में, 5:3 रेशियो में फर्स्ट वाले में है और 5:11 सेकंड वाले में है। ठीक, चलिए यहां तक खत्म। ये रहा कॉन्सेप्ट, इक्वल क्वांटिटीज, यानी कि जितनी मात्रा इसकी होनी चाहिए उतनी ही मात्रा इसकी होनी चाहिए। हमने चेक किया, 5 और 3 8 है, यहां मात्रा कितनी है, 16। क्या ये मात्राएं समान है, इक्वल है? क्या रेशियो इक्वल है? नहीं है, तो इक्वल बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इक्वल, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। कैसे? 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। क्या अब इक्वल है? हैं, तो मिला दो। गोल्ड और कॉपर कितना हो जाएगा, इसमें गोल्ड है 10, इसमें गोल्ड है 5, टोटल हो गया 15 गोल्ड। इसमें कॉपर है 6, इसमें है 11, तो टोटल हो गया 17। तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो नए कंटेनर में 15:17 होगा, और हमें गोल्ड और कॉपर का ही रेशियो पूछा है, तो गोल्ड और कॉपर 15 और 17 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या समझ में आ गया? सेम नहीं है तो सेम बनाए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सेम, तो हमें सेम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पोल का टाइम नहीं है, मैंने कहा ना समय कम है, तो हम उसी तरीके से काम चलेंगे। ए और बी 2 अलॉय हैं, गोल्ड और कॉपर है, इसमें भी 7:2 7 रेशियो, इक्वल क्वांटिटीज। कॉन्सेप्ट ये रहा। अब आप ध्यान से देखो, ये हो गया 9 और ये हो गया 18, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, SAP। जहां पर भी मैं SAP लिख दूं, समझ लो कि प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, SAP। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला। रेशियो ऑफ ऑयल वाटर इन 2 कंटेनर्स 14:3 65 इफ दे आर मिक्स इन सेम क्वांटिटी। दिस इज कॉन्सेप्ट, सेम होने चाहिए। कितना हो रहा है, 17, और यहां कितना हो रहा है, 68। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हो जाएगा, ऑयल और वाटर निकाल लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, SAP, सेम एज प्रीवियस। सारे कराऊंगा, बहुत टाइम जाएगा, तो सेम टाइप आप खुद भी करोगे तो थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट अगला, टाइप 1 का अगला, रेशियो ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इस रेशियो में है इफ दे आर मिक्स इन सेम क्वांटिटी इन द थर्ड कंटेनर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ HCl एंड H2SO4? दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क एंड SAP, सेम एज प्रीवियस। ठीक है ना, मैं करवाऊंगा, कोई फायदा नहीं, आप लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। बता दो भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं करवा भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करोगे तो आप समझोगे, मैं करूंगा तो मैं समझूंगा। खुद से करे होता है सारी चीजें। नेक्स्ट अगला, ये रहा, 4 कंटेनर्स हैं फुल ऑफ मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर। 4 कंटेनर इस बार, अभी तक 2 कंटेनर में खेल रहे थे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 4 कंटेनर है, मैं चारों कंटेनर बना देता हूं, 1 2 3 और 4, सब में मिल्क और वाटर है। मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क और वाटर, सभी में मिल्क और वाटर है। ठीक, यहां तक की कहानी खत्म। फिर कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का कंसंट्रेशन दे रखा है कि मिल्क कितना है। पहले में 35% मिल्क है,
35%। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कोई भी मिक्सचर 100% होता है, 100% होता है, जिसमें 35% अगर मिल्क है तो बाकी का बचा हुआ वाटर ही तो होगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं, मिल्क और वाटर। तो 100% जो है, 100% जो है, 35% इसमें मिल्क होगा, 65% वाटर। अगले में आओ, 60% मिल्क है, अगर 60% मिल्क है मेरे भाई, 60% मिल्क है मेरे भाई, तो 40% वाटर होगा यहां पर, ठीक। थर्ड वाले में 75% मिल्क है, तो 25% क्या होगा, वाटर होगा। थर्ड वाले में 80% मिल्क है, तो 20% क्या होगा, वाटर। एम आई राइट? ठीक है। फिर क्या बोला गया, कहता है इफ दे आर मिक्स इन सेम क्वांटिटी। ये रहा कॉन्सेप्ट, मैं बार बार लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट सेम। तो क्वांटिटी देखो, इधर भी 100% निकलेगी, इधर भी 100% निकलेगी, और इधर भी 100% निकलेगी, और इधर भी 100% निकलेगी, क्योंकि सब में जोड़कर 100 हो रहा है। उसके बाद मिल्क में मिल्क जोड़ दो, वाटर में वाटर जोड़ दो, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनेगा, लेट्स सी। 35, 65, 95, 100, 170, 170 और 80, 200, 250, तो बाकी का बचा 150। रेशियो बनाओ, 0 से 0, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 5:3 का रेशियो बनेगा नए कंटेनर में, 5:3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्या सभी को समझ में आ गया? 4 कंटेनर हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इन सब से कोई भी फर्क ऐसा एज सच नहीं आएगा। तो इसी में अगला सवाल, ये आपके लिए 3 सैंपल वाला है, 3 सैंपल वाला। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड वाटर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्या क्या है इन सब में, एसिड वाटर, एसिड वाटर, एसिड वाटर। रेशियो कितना है, 2:1, इसमें कितना है 3:2, और इसमें कितना है 5:3। A mixture containing equal quantities, this is the concept, this is the concept। इक्वल क्वांटिटी, ये 3 है, ये 5 है, और ये 8 है। क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है। इक्वल करो, कैसे करोगे, नंबर ढूंढो ऐसा जो 3 के टेबल में भी हो, 5 के टेबल में भी हो, 8 के टेबल में भी हो, यानी कि एलसीएम ले लो किसका, 3, 5 और 8, इनका एलसीएम आएगा 120। ध्यान देना यहीं पर गड़बड़ ना हो जाए, कितना आएगा 120। इसको 120 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 120 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लोग सोच रहे हैं कुछ, ये कैसे पता चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 से 120 को डिवाइड कर दो, 40 बार कटेगा तो 40 से मल्टीप्लाई। 5 से 120 को डिवाइड करो, 24 बार कटेगा, 24। 8 से करो तो 15, 8 से करो 15, 40 से करोगे 80 हो गया, और ये हो गया 40। 24 से करोगे ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 48, और 15 से करोगे हो जाएगा 75, और ये 45। अब हो गई सब इक्वल क्वांटिटी, किसी को भी जोड़ लो, इसको जोड़ लो 120, इसको जोड़ो 120, इसको जोड़ो 120, सब 120 हो गए। अब उठा के सबको एक साथ कर दो, एसिड वाटर 80, 72, 152, 152, 157, 152 और 5, 157 और 70, 227। वाटर 88, 5, 93 और 4, 133। एसिड वाटर आ गया हमारे पास इतना। लेकिन अब बहुत से लोग ये आंसर लगाएंगे जो सरासर गलत है। करेक्ट आंसर जो है डी है, करेक्ट आंसर डी है। क्यों, यहीं पर एरर होता है। क्या एरर होता है, हमें एसिड वाटर दे रखा है लेकिन पूछ वाटर और एसिड रहा है, ये होती है सिली मिस्टेक। एसिड वाटर पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, एसिड वाटर। यहीं पर बच्चों का मोय मोय हो जाता है। तो मोय मोय होने से बचाना है अगर, तो भाई ध्यान से इसको कर लो। ध्यान से कर लो, ठीक।
चलिए नेक्स्ट अगला टाइप 2। यहां तक अभी आपने टाइप 1 पढ़ा, ये टाइप 2 स्टार्ट हो गया, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया। टाइप 1 खत्म कर लिया हमने, टाइप 2 हमने स्टार्ट कर दिया। जहां इक्वल नहीं हो रही है तो इक्वल करनी पड़ती है, ठीक है। 3 glasses of equal volume contain acid and water. Ratio of acid 2, 3, 3, 4, 4, 5 contains these are poured into। अब यहां इक्वल वॉल्यूम बोल दिया मतलब इक्वल क्वांटिटी, ये रहा कॉन्सेप्ट। तो द एसिड एंड वाटर, एसिड वाटर पूछ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है। SAP सेम एज प्रीवियस, SAP, ठीक। यहीं पर ध्यान देना भाई, एसिड वाटर दे रहा है, एसिड वाटर पूछ रहा है तो ठीक, वाटर एसिड पूछ लिया घुमा देगा। अगला, द पोर्शन ऑफ मिल्क वाटर इतना है इफ दे आर मिक्स इन इक्वल क्वांटिटी। फिर दोबारा इक्वल क्वांटिटी आ गई, ये फिर से आपके लिए होमवर्क। SAP सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, डन। ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आज होमवर्क ज्यादा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट है, उन पे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हो आप तो हो जाएगा। नेक्स्ट अगला टाइप 2 का ही है। देयर आर 3 कंटेनर्स इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी पढ़ते ही मेरे दिमाग की घंटी बज जाती है कि यही कॉन्सेप्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर है, फर्स्ट वाले में इतना, सेकंड वाले में इतना, थर्ड वाले में इतना। इफ द ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर देन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड मिक्सचर विल बी। ये भी आपके लिए होमवर्क है। SAP, SAP। सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं या फिर आप हमारे मोरल डाउन ना हो इजी क्वेश्चन करा रहे हो? नहीं बेटा, स्नेहा शर्मा जी, मेरे को इतना शौक नहीं है तुम्हारे मोरल को। अब मैं डिफेंस वालों को पढ़ाता हूं तो मैं तो ये मान के ही चलता हूं कि डिफेंस सोचता वही है जिसका मोरल सबसे ऊपर होता है। लड़ाई के टाइम, प्लेन चलाते टाइम तुम्हारा मोरल डाउन हो गया तो तुम तो घुसेड़ दोगे जाके किसी में भी, है ना। सिद्धार्थ यादव जी ने क्या किया, शहीद सिद्धार्थ यादव जो नहीं है हमारे बीच, लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना है, तो उसका मोरल डाउन होता तो वो क्या करता, खुद कूद जाता, भाड़ में जाए एरोप्लेन, उससे क्या मतलब, उनको फाइटर जेट लेके घुस जाते, वो कूद जाते, इजेक्ट कर लेते। उन्होंने लास्ट टाइम तक इजेक्ट क्यों नहीं किया, लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि इनका मोरल इतना हाई था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारा मोरल अप और डाउन करने का। अप है बहुत अच्छी बात, डाउन है तो छोड़ दो, डिफेंस के लायक नहीं हो, सीधी सी बात। अपना थोड़ा सा रहता है ऐसा, सीधा बोलता हूं मैं, इसको करो। टाइप 2, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ये रहा इक्वल कैपेसिटी, और यही है कॉन्सेप्ट। बार बार लिख रहा हूं ताकि तुमको याद हो जाए, इक्वल कॉन्सेप्ट। The ratio of milk and water in first 3:1, the second is 5:2. If they are mixed up, then the milk to water in the mixture will be कितना होगा, जल्दी बताओ। मैं SSC थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं, मैं डिफेंस पढ़ा रहा हूं, मैं डिफेंस पढ़ा रहा हूं, और डिफेंस पढ़ा रहा हूं तो मैं तो खींच के चलता हूं, कमांडिंग ऑफिसर मान के चलता हूं खुद को, पहले से ही इतना रगड़ा दे दो कि बेचारा सोच ही ना पाए। हो गया।
हो गया, हो गया, सबका आ गया डी, सबका डी आ रहा है। चलो 41:15 आ रहा है। देख लूं क्या मैं एक बार, 3:1, सेकंड में 5:2, 4 और 7, 7 21 7 4 20 8, 41 और 15, लो सही है। क्या यही पूछा है? मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर ही दे रखा है, ठीक है, 41:15 इज राइट। चलो नेक्स्ट अगला, 3 यूटेंसिल्स हैं और इक्वल क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क, SAP सेम एज प्रीवियस, अभी चेंज होगा, टाइप भी चेंज होगा, मत परेशान हो। इसको कर लो, इस क्वेश्चन को कर लो, फिर टाइप 3 पर आ रहे हैं इसके तुरंत बाद, ठीक। तो इसको कर लो सबसे पहले। कंसंट्रेशन दे रखा है मिल्क का, 3 कंटेनर है, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क कितना है? 11 है आउट ऑफ 20। तो मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर ही है, मिल्क और वाटर है, मिल्क है और वाटर है, ठीक है। तो 20 में से 11 मिल्क है, तो 11 अगर मिल्क हो गया प्यारे बच्चों, तो 9 क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था पिज्जा, बता सकते हैं क्या? पिज्जा का कौन सा क्वेश्चन है भाई? 8 में से 5, तो 3 वाटर हो गया। भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पूरा 20 पार्ट है जिसमें से 11 पार्ट जो है वो मिल्क है, तो 8 पार्ट, सॉरी 9 पार्ट क्या बचेगा? 9 पार्ट बचेगा वाटर। ऐसे थर्ड वाले में 2 मिल्क है, तो 3 क्या है? वाटर है। अब क्या बोला उसने? इक्वल कौन? सेम। सेम का मतलब ये कितना हो गया? 20, ये कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया? 5। 20 8 5 एलसीएम 40, 20 8 5 एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। 2 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 22, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 18, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, ये आएगा 15, यहां करोगे 16 और 24। भैया जोड़ दो उठा के यार, किसका इंतजार कर रहे हो तुम लोग? 22 47 6 53, 53 और 63, 18 15 33, 4 37 57। मिल्क वाटर पूछा है, मिल्क वाटर ही पूछा है, कट रहा है, 3 से कट रहा है 21 बार और 3 से कट रहा है 19 बार, तो 21 19 आंसर होना चाहिए। 21 19 सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। क्या हो गया? सर्वेंद्र ने क्या पूछा? वो साहिल, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बचाओ पाइप सिस्टम क्वेश्चन कब कंप्लीट करवाओगे? इस संडे को, दिस संडे, दिस संडे यू विल हैव अ क्लास ऑफ 1 आवर, जिसमें करा दूंगा। चलिए, कुछ पूछा था क्या? थर्ड टाइप आ गया हमारे पास, और थर्ड टाइप में क्या पूछा है? द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क। अब यहां पे टाइप चेंज हुआ है। टाइप चेंज क्या हुआ है? अभी तक इक्वल क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी पढ़ रहे थे आप, अब चेंज हो गया टाइप। क्या चेंज हुआ? देखो, कहीं पर भी इक्वल नहीं लिखा होगा इस बार। क्या बोला? द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर
इन 2 कंटेनर्स इज 5:3 एंड 3:5। अब सुनो, पहले इतना ही कर लो। मिल्क और वाटर का कंसंट्रेशन कितना है? 5:1 है, और दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का कंसंट्रेशन है 3:5। ठीक है जी, चलो। अब उसके बाद क्या लिखता था? उसके बाद लिखता था इफ इक्वल क्वांटिटी। अब सुनो, इफ 2 लीटर्स एंड 5 लीटर्स, मैं काट दे रहा हूं, छोड़ दो, मैं 2 लीटर 5 लीटर काट दिया। मैंने सिर्फ बोला कि अगर इक्वल क्वांटिटीज होती यहां पर, या इक्वल कैपेसिटी होती, इक्वल वॉल्यूम होता, कुछ भी होता, कुछ भी होता, तो क्या होता? तो आप तुरंत क्या करते? सर ये 6 है, ये 8 है, तो सर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्योंकि दोनों का एलसीएम 24 आएगा। तो आप इक्वल क्वांटिटी निकाल लेते। वाई सर्कल इज ओनली ऑफ 360 डिग्री, नॉट मोर और लेस। वाह, क्या सवाल है भाई। खुराफाती तो हो तुम। खैर रुक जाओ, जवाब देंगे भी, रुक जाओ। हमें एक बात बताओ, ये 4 है, ये 3 है। अब हमने मल्टीप्लाई करके क्या किया? हमने क्वांटिटी इक्वल कर दी। अभी तक जो कर रहे थे वही किया, लेकिन इस बार इक्वल क्वांटिटी की बात नहीं है। वो ये कह रहा है कि पहले के 2 लीटर चाहिए और दूसरे के 5 चाहिए। अभी ये फिलहाल 1:1 रेशियो में है, बराबर बराबर रेशियो, ये और ये इक्वल क्वांटिटी में, लेकिन हमें इक्वल नहीं चाहिए। जैसे कोई चीज है 1:1 के रेशियो में, बराबर यही होता है। मुझे पहले का 2 चाहिए, दूसरे का 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे में 5 से। अब ये 2:5 में आ जाएगी। तो टोटल कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 8 से 40 हो गया, और ये 8 हो गया। 15 से ये 45 हो गया, और ये 75 हो गया। राइट। अब हमें क्या करना है? मिल्क और वाटर ऐड करना है। 40 45 85, 75 8 83। तो मिल्क और वाटर 85 83 है। क्या मिल्क और वाटर ही पूछा है? जी हाँ, 85 83 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन। बस इतना ही है। अगर डिफरेंट होना है तो पहले सेम करो, फिर डिफरेंट कर दो। पहले सेम फिर डिफरेंट। चाहे 2 कंटेनर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। और साहिल का जवाब है, साहिल ने सवाल पूछा है भाई कि वाई सर्कल इज 360 डिग्री। कभी ये सवाल गूगल से भी किया करो, चैट जीपीटी से भी किया करो। एक्चुअल में क्या है ना, कुछ एजम्पशंस रहे हैं। तो हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाता हूं, एक होता है सेंटेसिमल, एक होता है सेंटेसिमल, और एक होता है ग्रेडियन। 3 सिस्टम होते हैं एंगल्स को नापने के। एक होता है सेंटेसिमल, एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और एक होता है सेंटेसिमल ग्रेडियन सिस्टम। ग्रेडियन सिस्टम ये कहता है कि एक 90 डिग्री जो है, एक 90 डिग्री 100 ग्रेड्स के बराबर होगा। सेंटेसिमल क्या कहता है? रेडियन सिस्टम पे जाता है, और ये डिग्री सिस्टम पे जाता है। 3 सिस्टम होते हैं, फ्रेंच, इंग्लिश और अपना रेडियन, 3 सिस्टम होता है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या किया गया? इस पूरे सर्कल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया इक्वली। 1 2 1 2 3 4 5 6, और 60 डिग्री सबको लिया गया। तो कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ प्रूफ्स नहीं होते, एजम्पशंस होते हैं। कुछ प्रूफ्स नहीं होते, एजम्पशंस होते हैं। तो ये 6 पार्ट में लिया गया। ये एक्चुअल में ये काम करते थे बेबीलोनियन। ठीक है, हाँ, रेडियन को ही बोल रहा हूं, रेडियन को सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो ये बेबीलोनियंस का काम था, जो बेबीलोन के रहने वाले लोग थे, उन्होंने इस सिस्टम को प्रतिपादित किया, निकाला, और उन्होंने सर्कल को, ये हम उसी सिस्टम पर काम करते हैं। हमारा काम जो है उसी सिस्टम पर होता है एक्चुअल में। ठीक है, ये बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं, हाँ, तुम्हें इस आंसर से मैं तुम्हें खुश कर पाऊंगा, कि मैं प्रूफ कर पाऊंगा, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं। एक गोले के लिए नहीं, ऐसे खतरनाक स्टूडेंट्स के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है यार। एक खतरनाक स्टूडेंट के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है।
और ऐसा हमें ऑफलाइन में बहुत मिला है, बहुत मिला है। तभी तो एक्सपीरियंस मांगते हैं कि बेटा दिमाग में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। बच्चे बहुत खतरनाक खतरनाक मिलते हैं यार, ऑफलाइन में तो और ज्यादा। तीन कंटेनर्स हैं हुज वॉल्यूम्स, ध्यान दो, 3 कंटेनर्स हुज वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 2:3:4। अभी तक इक्वल वॉल्यूम होती थी, अब इक्वल नहीं है, अलग अलग है। आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर। स्प्रिट भी एक तरीके का एसिड ही होता है, नेल रिमूवर यूज करते हैं ना लोग, जो थिनर बोलते हैं जिसको। स्प्रिट और वाटर से भरे हुए हैं, सभी में स्प्रिट और वाटर भरा हुआ है। स्प्रिट है, वाटर है, स्प्रिट है और वाटर है। फर्स्ट कंटेनर में स्प्रिट और वाटर है 4:1 के रेशियो में, सेकंड कंटेनर में है रेशियो 11:4 के रेशियो में, और थर्ड कंटेनर में है 7:3 के रेशियो में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला काम इक्वल करेंगे, फिर डिफरेंट करेंगे। ये कितना है 5, ये कितना है 15 और ये कितना है 10। तो इक्वल करने के लिए इन सभी को 5, 15 और 10 30 आ जाएगा। तो 6 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर करो और 3 से इधर करो, 30 30 30 इक्वल हो गए। लेकिन क्या हमको इक्वल चाहिए थे? क्या हमको इक्वल चाहिए थे? क्या हमको इक्वल चाहिए थे? नहीं, हमको चाहिए था पहला 2 रेशियो। तो पहले को 2 से, दूसरा 3 रेशियो, दूसरे का वॉल्यूम 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, तीसरे का वॉल्यूम 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। बोल रहा है ना 3 कंटेनर्स हुज वॉल्यूम आर इन द रेशियो। पहले का रेशियो 2 है, दूसरे का 3, तीसरे का 4। ठीक, अब टोटल कितना हो गया 12, 6 और 12। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 12 से। ध्यान रखना 5 इसकी क्वांटिटी थी, इसीलिए कलर अलग रखता हूं मैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इसको 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48 और 12 एकम 12। 6 से मल्टीप्लाई करो 66 और 24। 12 से मल्टीप्लाई करो 84, 84 और 36। अब भैया जोड़ दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई समस्या नहीं आएगी। तीनों को मिक्स करके एक बड़े कंटेनर में डाल देना है। स्प्रिट और वाटर कितना होगा? 6 4 10 और 8 6 14, 114, 114 4 18, 118 और 80, 198, 12 24 36 72। 18 से काटो, 11 बार, 18 से 4 बार, 11:4 रेशियो बन गया। 11:4 डी ऑप्शन आंसर। सर अभी भी ऑफलाइन आ सकते हैं क्या? कोमल कह रही है, स्फीयर में नहीं बताया आपने, इसलिए महान कवि कहे गए हैं। आसमां है गीला क्योंकि पानी है नीला नीला। बेटा अब ऑफलाइन जिंदगी है, कहीं भी ले जा सकती है। मैं सबके लिए प्रिपेयर रहता हूँ, सबके लिए तैयार रहता हूँ। मैं सबके लिए प्रिपेयर रहता हूँ, सबके लिए तैयार रहता हूँ। कोई कहीं पर भी ले जाए, अपना काम है ईमानदारी से, क्या बोलते हैं, ईमानदारी से मेहनत करना और चीजों को बेहतर बनाना, मैथ्स को इजी करना। चलो अगले सवाल पर आ जाओ, बातचीत कम करो। इफ कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल केरोसिन 1/2 3 रेशियो 5 4:5 2 3 1 आर मिक्स्ड रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट। इसको करो आप ट्राई। सर 5 15 10 फिर क्यों निकाला हमने? हर्षित जी इसलिए निकाला बेटा, बिकॉज मुझे इनकी क्वांटिटी सबसे पहले बराबर करनी पड़ती है, उसके बाद डिफरेंट करनी पड़ती है। पहले 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 और 30। अब ये 1:1:1 के रेशियो में आ गए। उसके बाद पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अलग हो गई। ठीक सर, अभी कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं इसलिए नहीं आ पाई। 21 को कहाँ पे? अच्छा वहाँ आऊंगा। अभी तो मुझे देहरादून तो चक्कर लगेगा, देहरादून तो मैं आना जाना मेरा बना रहेगा, देखते हैं।
देहरादून तो मैं विजिट पे रहूँगा, लेट्स सी। बाकी क्लासेस तो मैं लेने आया करूँगा, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं, महीने में एक बार मैराथन क्लासेस लेंगे। हो गया। चलो डी, सबका आ रहा है डी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल दे रखा है किसमें, पेट्रोल और केरोसिन में। तो पेट्रोल और केरोसिन में अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं। पेट्रोल 1 है तो केरोसिन भी 1 होगा, क्यों, टोटल 2 है, उसमें से 1 पेट्रोल है। ऐसे ही पेट्रोल और केरोसिन सेकंड में 3 पेट्रोल है 2 केरोसिन है। थर्ड वाले में पेट्रोल और केरोसिन में 4 पेट्रोल है 1 केरोसिन है, तभी टोटल 5 हुआ। ये 2, ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई करूंगा पहले सेम क्वांटिटी करने के लिए। हर्षित ध्यान देना, इसको 5 से, इसको 2 से, इसको 2 से। अब ये इक्वल हुई है, मुझे डिफरेंट करनी है। पहले वाली की 2, क्योंकि पहले वाला 2 है, दूसरा वाला 3 है, तीसरे वाला 1 है। फिर अगले में 3 से, अगले से 1 से। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10:10, 6, 18 और 12, 2, 8 और 2। पेट्रोल केरोसिन 10, 18, 8, 18, 18, 36, 10, 12, 22, 14, 24। 12 से काटो 3 बार, 2 बार, तो 3:2 आ गया। ठीक, चलिए अब आप डिफरेंट भी सीख चुके हैं, ये आप खुद करेंगे। एसएपी, एसएपी टाइप 3 एसएपी में जा रहा है। टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4 पर आ गए हैं और सही स्पीड चल रही है। हाँ, आपके साथ क्लास में तो सॉल्व हो जाते हैं, बट मैं अलग से सॉल्व लगाती हूँ तो नहीं होता है। तो एक काम करो, हमारा नाम गोपाल शर्मा, तुम्हारा नाम स्नेह शर्मा। पापा से बोलो कि गोपाल शर्मा को गोद ले लो, एक भैया आ जाएंगे बड़े, वो दिन भर हमारे साथ रहेंगे, पेपर में भी जाएंगे तो हम सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक, बड़े भैया को गोद ले लो और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, चलो आते हैं कॉन्सेप्ट पर। यहां पर लिखा है मिल्क, कुछ भी हो सकता है, मिल्क, मिल्क प्लस वाटर। अब जैसे मिल्क में वाटर जोड़ा जा रहा है, अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये पूरा मिक्सचर है, ये पूरा क्या है, मिक्सचर है। ठीक है,
मिल्क अपॉन में मिल्क प्लस वाटर मिक्सचर है, 1 माइनस ए अपॉन एक्स, 1 माइनस बी अपॉन एक्स, 1 माइनस सी अपॉन एक्स, डॉट 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 डॉट। ऐसे कई बार हो सकता है। ए बी सी जो है वो विथड्रॉन क्वांटिटीज हैं जो निकाली गई हैं, विथड्रॉन क्वांटिटीज, और एक्स जो है वो है टोटल क्वांटिटी। इसको नोट कर लो आप जरा, फिर मैं इसका यूज बताता हूं कैसे करना। ठीक है, कहां रहती हो तुम बताओ? स्नेहा? तो सब मिल जाएंगे, भैया मिल जाएंगे, भैया के साथ भाभी आएंगी, भाभी के साथ भतीजा आएगा, पूरा परिवार एकदम कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक राखी बांधने वाला मिल जाएगा, है ना? एकदम हैप्पी फैमिली। इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, सवाल पर आते हैं। टाइप 4, देयर इज 81 लीटर्स प्योर मिल्क इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में 81 लीटर जो है प्योर मिल्क है। ठीक है, अभी प्योर मिल्क है ओनली। अरे वाह, क्या जगह रह रही हो तुम, हस्तिनापुर के पास रामराज। चलो, देयर इज 81 लीटर्स प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 ऑफ मिल्क, ध्यान से सुनना, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड। अच्छा, पहले एक कंटेनर में क्या है, दूध भरा हुआ है। मान लो इसमें पूरा क्या है, इसमें दूध भरा हुआ है प्रॉपर। ठीक है, मान लो भी भरा नहीं है, इसमें पूरा दूध भरा हुआ है। क्वेश्चन को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये भर नहीं पाई, लेकिन मान लो ये भरी हुई है। रुको, अच्छा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब ये वाइट है तो पूरा दूध भी दिख रहा होगा, पूरा ऊपर तक भर दिया मैंने, गिर ना जाए बस। पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ये 81 लीटर्स क्या है, इसमें दूध है। अब क्या बोला, 1/3, तो इस क्वांटिटी का 1/3 जो भी होगा, मान लो 1, 2 और 3, 3 पार्ट है। ठीक है, 1/3 ऑफ मिल्क। अभी इसमें सिर्फ दूध है, ये मिक्सचर नहीं है, प्योर मिल्क है। ये क्या है, प्योर मिल्क है। 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस। अब सुनना, इसमें से ये पूरा भरा हुआ है, मैंने क्या किया, एक जगह, एक खाली कंटेनर है, ये खाली है प्रॉपर, मैंने क्या किया, इसमें 1/3 निकाल दिया। इतना पोर्शन 1/3 निकाल दिया, निकाल दिया। अब ये खाली हो गया, अभी रिप्लेसिंग नहीं हुई। अब दूध इतना बाकी है, दूध इतना बाकी है, 81 लीटर पूरा था, इतना दूध निकाल दिया। और उसके बाद दूसरी बोतल उठाई, और इसमें से, अब ये प्रॉपर पानी है, ठीक है, ये प्रॉपर क्या है, पानी है, और इसको फिल कर दिया, किससे, पानी से। ये हो गया रिप्लेसमेंट। ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, ज्यादा भर गया। ठीक है, ये हो गया रिप्लेसमेंट। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो क्वांटिटी पहले थी दूध की,
अब उतनी ही क्वांटिटी मिक्सचर की है। मैं क्या बोल रहा हूं, दूध 81 लीटर था, इसमें से दूध निकाला और पानी डाल दिया, पूरा रिप्लेस कर दिया। तो जितनी क्वांटिटी पहले मिल्क की थी, अब उतनी ही क्वांटिटी किसकी हो गई, मिक्सचर की। क्यों? क्योंकि अब मिल्क में पानी मिला दिया गया है। मिल्क में क्या मिला दिया गया है, पानी मिला दिया गया है। क्या यह बात समझ में आई? यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, यही कॉन्सेप्ट था। हाँ, इक्वल करना होगा तेजस, बिल्कुल ठीक। तो हम करेंगे कैसे, अब मिल्क और मिल्क वाटर हो गया, तो मिल्क अपॉन में मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3। तो 81 लीटर है, जिसका 1/3 आप निकालोगे तो 27 लीटर आएगा। इतना निकाला है। 27 लीटर विड्रॉ हुआ है 81 लीटर में से, 81 लीटर में से, ठीक, किसमें से, 81 लीटर में से। रिप्लेस बाय वाटर इन द कंटेनर, अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर। अब तो उस बॉटल में मिक्सचर हो गया, उस बॉटल में मिक्सचर हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि अब उसमें से सिर्फ क्या निकलेगा, मिक्सचर निकल सकता है। तो मिक्सचर अगेन एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट, यानी कि यही प्रोसेस एक बार और हुआ। तो कितने बार हो गया, 2 बार। तो सीधा ही स्क्वायर भी कर सकता हूं मैं, 27 से एक बार, 27 से 3 बार, 3 वन जा 3 माइनस 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। ये क्या है, मिल्क अपॉन में मिल्क प्लस वाटर, ये हो गया 4/9। तो मिल्क अपॉन में मिल्क प्लस वाटर। हमें क्या चाहिए, मिल्क और वाटर का रेशियो चाहिए नए मिक्सचर में। तो मिल्क कितना है, मिल्क कितना है 4, और मिल्क प्लस वाटर कितना है 9। तो मिल्क तो 4 है, तो बाकी का बचा क्या, 5 वाटर बचा, तो रेशियो हो गया 4:5। दैट्स इट, बस इतना ही है। यही कॉन्सेप्ट था, यही आंसर है, यही सब कुछ है। यही कॉन्सेप्ट था, यही आंसर है, यही सब कुछ है। ठीक है, एक बार और करो ये वाला क्वेश्चन। A vessel contains 60 liter milk, 12 liter milk taken out and replaced by water, then again from 12 liter taken out replaced by water। 2 बार हो रहा है, फिर दोबारा। ट्राई करो आप लोग एक बार इसको, आप लोग ट्राई करो इसको, जल्दी निकालो। हो गया, बन गया 16:9 सभी का। 60 लीटर, अब यहां पे मिल्क और मिल्क प्लस वाटर हो जाएगा 1 माइनस 12/60। ये प्रोसेस कितने बार है, 2 बार है, तो स्क्वायर कर दो सीधा ही। कितना हुआ टोटल, 4/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 16/25। मुझे मिल्क और वाटर चाहिए, मिल्क मेरे पास 16 है, तो वाटर कितना बचेगा 9, तो 16:9, आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, टाइप 4 होमवर्क SAP, होमवर्क SAP, जो ना आए अगली क्लास में बता देना, तुरंत डिस्कस कर देंगे उसको।
होमवर्क बस आप अपना क्वेश्चन लेकर बैठना, मेरे पास तो पीपीटी रहती है हमेशा। ये सब टाइप 4 है। होमवर्क SAP। चलिए टाइप 5, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लो जरा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट जल्दी से। देखो क्वेश्चन पढ़ा, 8 लीटर्स आ रहा है। चलो देखते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन का लॉजिक समझाता हूं सबसे पहले, उसके बाद बात करते हैं इस पर। और यही हमारा लास्ट टाइप है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बन सकता है, उसके बाद कुछ नहीं है। एक मैं समझा रहा हूं, आप समझो। मान लो कि मैं एक दूध वाला हूं, अब बेईमान दूध वाला हूं। कैसा हूं? डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं कि जितना जितना दूध है मेरे पास उतना ही पानी मिला रहा हूं। जितना दूध है उतना ही पानी मिला रहा हूं। मैंने 10 लीटर दूध निकाला भैंस का और 10 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि मेरे पास दूध और पानी की जो मात्रा है वो 1:1 है, 1:1 है। क्या है? 1:1 है। और ये 20 लीटर का कंटेनर मेरे पास टोटल हो गया है। और मैं बढ़िया अपनी साइकिल पे गमछा बांध के निकल लिया भाई। ठीक, गमछा बांध के निकल लिया। जैसे ही मैं निकला, पीछे से मेरा बेटा बोला, पापा रुको। मैं पूछा क्या हुआ? कह रहा मम्मा ने 2 लीटर दूध मंगाया है। हमने कहा उसको कि थोड़ी देर पहले नहीं बता सकते थे? हैं? थोड़ी देर पहले नहीं बता सकते थे? मैंने तो दूध में पानी मिला दिया। अब मैं चाहकर भी उसको इस 20 लीटर में से सिर्फ दूध दूध निकाल के दे सकता हूं क्या? मैं सिर्फ दूध निकाल के दे सकता हूं? नॉट पॉसिबल। सिर्फ दूध निकाल के तो नहीं दे सकता यार मैं उसको, पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट पॉसिबल। और जब मैं सिर्फ दूध नहीं निकाल सकता, यानी कि अब मुझे उसको जो 2 लीटर देना है वो मिक्सचर ही जाएगा, दूध और किसका? अब आप भाभी जी को भी मिलावट वाला दूध दोगे, बिल्कुल सही बात है। अब आप जो मिक्सचर लेकर वो बेटा जाएगा मेरा, उसमें भी मिल्क और वाटर कैसा होगा? आधा दूध और आधा पानी, उसी रेशियो में।
उसी रेशियो में सिर्फ 1:1, 2 लीटर निकला, उसी रेशियो में कर सकते हैं। 20 लीटर में से 2 लीटर वो ले गया। अब मेरे पास जो मिक्सचर बचा है, कितने लीटर का बचा है? 18 लीटर का। तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? उसमें भी दूध और पानी का रेशियो 1:1 ही रहेगा, क्योंकि आधा दूध आधा पानी था, वो लेकर गया, उसमें भी आधा दूध आधा पानी गया, और जो बचा उसमें भी आधा दूध और आधा पानी होगा। राइट, सही बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जिस रेशियो में हम मिक्स करते हैं उसी रेशियो में मिक्सचर निकलता है, उसी रेशियो में मिक्सचर बचता है। यहीं अगर मैं ये बोल देता कि 2 दूध है 1 पानी है, तो 2 दूध 1 पानी उसके पास जाता और 2 दूध 1 पानी मेरे पास बचता, है ना। केमिस्ट्री अप्लाई करते, अगर हम केमिस्ट्री हमको आती तो हम दूध वाले थोड़े ना होते। अगर 3 पानी होगा तो 3 पानी मिलेगा, 3 पानी बचेगा, है ना। अगर केमिस्ट्री हमको आती है अप्लाई करना तो हम कहीं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते। बेईमान दूध वाले क्यों होते? क्यों स्नेहा? क्या हम बेईमान दूध वाले बनते? नहीं बनते। चलो, सवाल ये रहा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करूंगा और समझ में आएगा आप लोगों को, बढ़िया सिंपल सा है। ए जार कंटेन्ड अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी। एक जार में 2 लिक्विड है ए और बी, जिनका रेशियो है 4:1। 4:1। यहां तक का सवाल हम लिख चुके हैं। आगे का सवाल क्या है? When 10 liters of the mixture, 10 लीटर मिक्सचर was taken out, निकाला गया। 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया, तो इसमें से 10 लीटर क्या निकल रहा है? मिक्सचर निकल रहा है। निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जो बचेगा ए और बी, वो किस रेशियो में बचेगा? इस रेशियो में मिला है, इसी रेशियो में ये निकला होगा, और इसी रेशियो में ये बचेगा 4:1। अभी सिर्फ निकला है, सिर्फ अभी निकला है। टेकन आउट एंड 10 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी वॉज पोर्ड। 10 लीटर निकला, अब 10 लीटर इसमें मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? लिक्विड बी। ध्यान देना, लिक्विड बी इनटू द जार। दिस रेशियो बिकम, अब ए और बी का रेशियो जो है वो हो गया 2:3। 2:3 कितना हो गया? 2:3। क्या सवाल समझ पाए? यहां तक का पूरा सवाल मैं लिख चुका हूं। क्या आप सभी को यह समझ में आया? क्या ये आप लोगों को समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट यहां पर कैसे लगा? इससे लगा, ठीक। और फिर 10 लीटर लिक्विड बी डला है। यहां 10 लीटर मिक्सचर निकला था। जैसे आपको याद है पिछले सवाल में प्योर मिल्क निकाल के पानी से रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक। क्लियर? यहां तक दिक्कत किसी को? सुशेनी सिंह, स्नेहा, उज्जवल, स्टीव रॉजर्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब सुनना, आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो ये वाला, तो मैंने कहा जो मिलता है रेशियो उसी का बदलता है, और किसी का रेशियो नहीं बदलता है, और किसी का रेशियो नहीं बदलता है। तो यहां ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को इसके आगे, इससे पहले छोड़ दो, इसके आगे देखो तो ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है कि ए और बी का रेशियो 4:1 था। ये क्वेश्चन कैसा है? ध्यान से सुना। ए रेशियो बी का रेशियो, इससे पहले छोड़ दो, इससे पहले छोड़ दो, इसके आगे वाला देखो, यहां से इतना। ए रेशियो बी कितना है? 4:1। इसमें 10 लीटर लिक्विड बी डला और रेशियो हो गया 2:3। भाई जब लिक्विड बी डल रहा है तो बी में चेंजेस होने चाहिए। किसमें? लिक्विड बी डल रहा है तो बी में चेंजेस होने चाहिए। ये बात मैंने, पहला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का यही था। इसमें चेंजेस तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये क्यों चेंज हो गया? अगर ये 4 था तो ये भी 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इसको 4 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया,
तो ये क्या हो गया 4:1 और ये हो गया 4:6। अब ध्यान से देखो, अब सिर्फ लिक्विड बी मिल रहा है। क्या लिक्विड ए के साथ कोई चेंजेस है? नहीं। इसका मतलब ये 2-3 यहां से हटकर अब कितना हो चुका है? ये 4:6 हो चुका है। कितना हो चुका है? 4:6 हो चुका है, राइट। ध्यान से देखो कितना बढ़ गया, 5 यूनिट। कितना बढ़ गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट लिक्विड भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि 10 लीटर बढ़ रहा है। तो 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2 लीटर। 1 की वैल्यू 2 लीटर। यहां तक भी अगर किसी को कोई समस्या है तो बताएं। यहां तक भी कोई समस्या है तो बताएं। हमने एक रेशियो की वैल्यू 2 लीटर निकाल ली। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी समझो। क्योंकि क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए चाहिए इन द जार इनिशियली। यहां पर ए कितना है? तो यहां पर ए जो है कितना होगा? 4 होगा आउट ऑफ कितना? 5 का। किसका? इसकी क्वांटिटी का। यहां की क्वांटिटी मुझे चाहिए कि यहां पर क्वांटिटी कितनी है, कितने लीटर यहां पर मिक्सचर पहले था। यहां पर कितने लीटर मिक्सचर पहले था? तो 1 की वैल्यू 2, तो 6 और 4 10 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर। यानी कि यहां पर 20 लीटर है मिक्सचर। कितने लीटर है मिक्सचर? 20 लीटर। ये 20 लीटर तब है मिक्सचर, मेरी लैंग्वेज पर ध्यान दो। ये 20 लीटर मिक्सचर तब है जब 10 लीटर मिला था। तो इससे पहले यहां पर 10 लीटर रहा होगा, 10 में 10 जोड़ा तो 20 हो गया। अब ये यहां 10 कब था? जब 10 निकला था, यानी कि ये 20 लीटर रहा होगा। तो 20 में से 10 निकलेगा तभी 10 बचेगा। तो इसकी क्वांटिटी 20 लीटर आ गई, जिसमें हमें ए पूछ रहा है। तो 20 लीटर का 4/5 भाग है ए का, 5 से 4 बार, यानी कि 16 लीटर रहे होगा। क्या? ए। कितने लीटर रहा होगा? 16 लीटर रहा होगा ए। ये रहा कॉन्सेप्ट और ये रहा सॉल्यूशन। क्या सभी को, मैं कह रहा हूं 50% भी अगर समझ में आया है तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया है। कल हम एलिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है? कल हम एलिगेशन पढ़ेंगे। बीस कैसे रहा होगा फर्स्ट टाइम पे? देखो श्रेया, एक यूनिट की वैल्यू 2 लीटर। हमारे पास ये कितने यूनिट आ रहा है? हमारे पास इस कंटेनर का अगर पता करना है, ध्यान से सुनना, इस कंटेनर का पता करना है तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। 4 और 6 कितना हो गया? 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। सुनना, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 लीटर। अब सोचो, मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूं कि वही बात हो गई कि इस बॉटल में से इतना निकाल लूं और फिर इतना ही कुछ और डाल दूं, तो 10 निकला, 10 फिर डल गया, तो जो क्वांटिटी यहां रही होगी वही क्वांटिटी यहां रही होगी। तो यहां की क्वांटिटी 20 लीटर है, इसका मतलब यहां की क्वांटिटी भी 20 लीटर है। ध्यान से समझो, फिर मैं क्या बोल रहा हूं। 10 लीटर मैंने निकाल लिया, 10 लीटर कुछ डाल दिया, तो मिक्सचर की क्वालिटी जितनी यहां थी उतनी यहां रही होगी, उतनी यहां रही होगी, है ना? सेम ही तो क्वांटिटी रहेगी। तो यहां कितना बढ़ा हमने चेक कर लिया। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन और करो तो थोड़ा और समझ में आएगा, हो जाएगा क्लियर यार, कोई टेंशन मत लिया करो इतनी। ए केन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए और बी। ए और बी है, ठीक है? 7:5, अभी 100% हो जाएगा। 9 लीटर मिक्सचर निकला है। 9 लीटर ऑफ मिक्सचर ड्रेन्ड ऑफ, निकाल लिया, मिक्सचर निकल गया, ड्रेन ऑफ फैल गया। तो अभी भी रेशियो ए रेशियो बी कितना बचेगा? 7:5। ये तो समझ में आ ही गया होगा। उसी मात्रा में निकलेगा, उसी मात्रा में बचेगा, ठीक? अब सुनो आगे। एंड ड्रेन्ड ऑफ एंड द कैन इज फिल्ड विद बी। जितना निकला है उतना ही तो डाल पाओगे। तो 9 लीटर ही क्या डाल दिया? लिक्विड बी डाल दिया। क्या डाल दिया? लिक्विड बी। अब कहता रेशियो हो गया कितना? अब ए और बी का रेशियो हो गया 7:9। मुझे एक बात बताओ, कोई भी क्वांटिटी यहां रही होगी, उसमें से 9 निकाला,
तो ये हो गई। फिर 9 डाल दिया, तो भाई अगर मान लो यहां x क्वांटिटी थी, 9 लीटर निकल गई, तो x माइनस 9 लीटर यहां बची। फिर 9 लीटर डाल दी, तो बेटा जब x माइनस 9 में प्लस 9 करोगे तो वापस से x क्वांटिटी बचेगी कि नहीं? तो जो क्वांटिटी यहां होगी वही क्वांटिटी यहां होगी कि नहीं होगी? सही कह रहा हूं? बस यही कॉन्सेप्ट था और कुछ था नहीं। अब यहां पर हमें एक चीज दिख रही है, क्या? इसके बाद वाला सवाल सिर्फ कि भैया इस रेशियो में है, क्या क्वांटिटी है मुझे नहीं पता। लिक्विड बी डाल दिया 9 लीटर, तो हो गई 7:9। अब आप ध्यान से देखो, 7 दोनों जगह सेम है। चूंकि बी डल रहा है तो बी में ही चेंजेस है और कहीं कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास ए रेशियो बी था 7:5 और 7:9 हो जाएगा। कब? जब बी डालेंगे 9 लीटर, तो यहां कितना डल रहा है? 4 यूनिट। इसी 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 9/4 लीटर। तो मुझे यहां की क्वांटिटी पता करनी है। मैं चाहूं यहां की भी कर सकता हूं, यहां की भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि जितनी क्वांटिटी इसकी होगी उतनी ही क्वांटिटी इसकी होगी। तो यहां की कितनी होगी? 9 7 16 यूनिट। रेशियो में कितना है? 16। तो 16 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया तो 36 लीटर क्वांटिटी है। यहां कितने लीटर है? 36 लीटर। अगर यहां 36 है तो यहां भी 36 लीटर ही होगी। यहां भी कितनी होगी? 36 लीटर ही होगी। मुझे क्या चाहिए? लिक्विड ए। तो एक या कितना है यहां पर? ए 7 है। कितने में से? टोटल 12 में से। किसका? 36 लीटर का। तो 12 से 3 बार 21 लीटर ए बचा। कितने लीटर बचा? 21 लीटर ए था शुरुआत में। कितने लीटर था? 21 लीटर। अब 100% हो गया होगा। जब भी पहली बार कुछ ऐसा पढ़ते हैं तो दिमाग में थोड़ा सा डाउट तो आता ही है, मानता हूं। अभी क्लियर हो गया? क्लियर है? चलिए, एक ये आपके लिए होमवर्क, SAP ट्राई करेंगे। SAP। और टाइप 6 में भी सेम वही है। PQ3:1 है। 15 लीटर मिक्स रिप्लेस कर दिया 9 लीटर से, तो कोई दिक्कत नहीं। 15 यहां निकला, फिर 9 यहां डलेगा। तो अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम नहीं होगी। अब आपको ये निकालोगे, फिर 9 घट के ये आएगी, फिर 15 जुड़ के ये आएगी, और कुछ नहीं है। इसको आप ट्राई करिएगा, दिमाग लगाना। इसको मैं डिस्कस कर दूंगा अगली क्लास में। SAP। चलिए, नाउ द टाइम इज ओवर। मिलते हैं। होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने, ट्राई करके आना। और हमको कल बताइएगा। कल क्लास होगी ना? हाँ, कल क्लास होगी, तो हमको बताइएगा, फिर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है? सारे क्वेश्चन कर लेना, हो जाएंगे। लास्ट वाले 1 2 नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है।